Hello dear all, welcome to our YouTube portal Structures REG. This is Manish Kumar Das. So today I am going to discuss the analysis of singly reinforced beam and their design steps with their numericals, है ना. सो मॉड्यूल 3 हम लोग स्टार्ट किए हैं और मॉड्यूल 3 में अभी तक हम लोग डेरिवेशंस को देखे थे, लिमिट स्टेट मेथड से डेरिवेशंस को दिखे थे, बैलेंस सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड, ओवर रीइंफोर्स्ड, इन सारे चीज़ों को समझे थे, कहाँ से कौन कौन सा चीज़ आया है, एजम्पशंस को देखे थे, है ना. कोड से कौन कौन सा टॉपिक लिया गया, कहाँ से क्या लिया गया, सारा चीज़ को हम लोग देखे थे. लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्चर क्या होता है, लोड क्या होता है, डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे निकलता है, डिजाइन लोड कैसे निकलता है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना होता है, डिजाइन लोड का कॉम्बिनेशन कितना है, एजम्पशंस क्या है, एजम्पशंस किस सेक्शन में मिलेगा लिमिट IS कोड के. तो IS कोड के सेक्शन C38 में मिलेगा क्लॉज नंबर. उसके बाद हम लोग एनालिसिस देखे थे सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का बाय लिमिट स्टेट मेथड, है ना. उसके बाद फिर हम लोग न्यूट्रल एक्सिस वेरियस डेरिवेशंस को देखे थे. उसके बाद डेरिवेशंस का आउटकम्स देखे थे हम लोग. फिर हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल गया. फिर परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकाला जाता था. फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन इजीली distinguish the various type of section, that is balance section, under reinforced, over reinforced, on the basis as per limit state method theory. तो ये भी चीज को हम लोग क्रिस्टल क्लियर किए थे प्रीवियस वीडियोस में. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले डिजाइन स्टेप्स ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम. सो टू फाइंड द फर्स्ट स्टेप, और आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा ताकि किसी भी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम, एक तो सारा चीज़ को नोट कीजिए और जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको स्टार मार्क कीजिए और मुझे शेयर कीजिएगा, है ना. सो स्टार्ट करते हैं विदाउट कंज्यूमिंग मच मोर टाइम, है ना. चलो. सो देखो, पहला स्टेप क्या हो गया, टू फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय लिमिट स्टेट मेथड. लिमिट स्टेट ऑफ मेथड में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को MR नहीं लिख के क्या लिखते हैं, MU लिखते हैं. U स्टैंड फॉर अल्टीमेट, बिकॉज अल्टीमेट तक यहाँ पे जो है सिग्निफिकेंस को देता है लिमिट स्टेट, है ना. सो अल्टीमेट लोड को बियर करता है ना. तो पहला स्टेप क्या था, डिजाइन सॉरी गिवन डेटा किसका, टू फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. सेकेंड स्टेप टू फाइंड दी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. दिस इज टू फाइंड दी, क्या हो गया दूसरा स्टेप, क्या हो गया, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. तीसरा क्या हो गया, तीसरा जो ये स्टेप है, ये स्टेप मेरा क्या हो गया, ये स्टेप मेरा हो गया फाइंड, डायरेक्ट मैं एक्स यू मैक्स लिखा, उसका मतलब क्या, फाइंड लिमिटिंग एक्स यू मैक्स मतलब क्रिटिकल डिस्टेंस, है ना. इसीलिए एक्स यू मैक्स मतलब लिमिटिंग डेप्थ ऑफ क्या, न्यूट्रल एक्सिस, है ना. और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एक्स यू मैक्सिमम से, है ना. तो ये इसका भी हम लोग डेरिवेशन किए थे, कैसे है. अब उसके बाद हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ सेक्शन करेंगे, तभी तो हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा. तो सिलेक्शन ऑफ सेक्शन करेंगे, तो सिलेक्शन ऑफ सेक्शन मतलब क्या हो गया, पहला हो गया अंडर इन बैलेंस सेक्शन. बैलेंस सेक्शन में मेरा क्या हो गया, पहला हो गया बैलेंस सेक्शन, दैट इज एक्स यू मैक्स, दैट इज एक्स यू इक्वल्स टू एक्स यू मैक्स. दूसरा क्या हो गया, एक्स यू बड़ा हो गया एक्स यू मैक्स से. और तीसरा क्या हो गया, एक्स यू छोटा हो गया किससे, एक्स यू मैक्स से. अब तीनों का कंडीशंस क्या, वैसे मैं इन सारे चीज़ों को बताया था, फिर भी मैं एक बार रिकॉल करवाने के लिए फिर से दिखा रहा हूँ. ये हो गया आपको बैलेंस सेक्शन, ये हो गया आपको ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन, एंड ये हो गया अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन. और डिजाइनर्स इसी को प्रेफर करता है बिकॉज ओवर इन्फोर्स्ड में कंक्रीट का प्रोपोर्शन ज़्यादा रहता है तो वो तुरंत फेल हो जाता है ना. इसलिए डिजाइनर्स जो है अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन का यूज करते हैं, है ना. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. और उसमें ये लिमिट स्टेट मेथड का था, LSM का था, है ना. और USM में क्या था, XC इक्वल्स टू एक्स से, तब मेरा बैलेंस्ड होता था. दूसरा क्या था, XA बड़ा हो गया XC से, तब मेरा ओवर इन्फोर्स्ड होता था. तीसरा क्या था, XA छोटा हो गया XC से, तब अंडर इन्फोर्स्ड होता. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. अब दूसरा जो है टू फाइंड द अल्टीमेट लोड. टू फाइंड द अल्टीमेट लोड मतलब क्या, पहला गिवन डेटा लिखना है, फिर हम लोग को लिमिटिंग डेप्थ निकालना है ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. फिर हमको पहला हो गया गिवन डेटा, पहला स्टेप मतलब टू फाइंड दी
अल्टीमेट लोड में पहला स्टेप गिवन डेटा, दूसरा स्टेप हो गया टू फाइंड दी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तीसरा हो गया आपको टू फाइंड द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, चौथा ऑन द बेसिस ऑफ एक्स यू एंड एक्स यू मैक्स वी कैन इजीली क्लासिफाई दैट द सेक्शन इज अंडर इनफोर्स्ड, ओवर इनफोर्स्ड और बैलेंस। फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता है आप लोगों को, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी पता था आपको, एम यू इक्वल्स टू क्या होता था 0.36 एफ सी के बी एक्स यू इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू, है ना। और दूसरा फॉर्मूला था एम यू इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई ए एस टी डी माइनस 0.42 एक्स यू। और ध्यान रखना जब ओवर इनपोस्ट रहेगा तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर इनपोस्ट रहेगा तब ये, और ओवर इनपोस्ट रहेगा तो ये एम यू जो होता है एम यू लिमिटिंग हो जाता है ना, और ये जो एक्स यू रहता है एक्स यू मैक्स हो जाता है। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर इनपोस्ट में मेरा एज इट इज ये फॉर्मूला यूज होगा, है ना। फिर मेरा वंस वी हैव द एम यू मेरा आ गया, तो एम यू अब आपको दो ही तरह का सेक्शन रहेगा, या तो सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा या तो कैंटिलीवर बीम रहेगा। सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा तो उसका जो बेंडिंग मोमेंट होता है WL²/8 होता है, यानी तो कैंटिलीवर रहेगा तो WL²/4 होता है। तो यहाँ से आपको लेंथ पता रहेगा, तो यहाँ ये तो पता ही है, तो यहाँ से आपको W निकल जाएगा, है ना। ये जो हो गया ये हो गया सिंपली सपोर्टेड के लिए। ये किसके लिए हो गया बताओ, जल्दी बताओ। ये हो गया सिंपली सपोर्टेड के लिए और ये हो गया कैंटिलीवर के लिए। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, आगे स्टार्ट करते हैं। तीसरा, टू फाइंड द एरिया ऑफ स्टील, टू फाइंड द एरिया ऑफ स्टील। तो सबसे पहले गिवन डेटा को लिखिए, गिवन डेटा को लिखिए, उसके बाद क्या लिखना है आपको, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट बनाइए, बेंडिंग मोमेंट को इक्वेट कीजिए, है ना, इससे, इस फॉर्मूला से। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला पता है आपको, ये फॉर्मूला यहाँ से, अगर नहीं पता है तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे, दैट इज 0.87 एफ वाई ए एस टी, है ना। और ये डी था, यहाँ पे ये था फॉर्मूला 0.42 एक्स यू, है ना। अगर डी कॉमन ले लोगे, अगर डी कॉमन ले लोगे तो इधर क्या बचेगा, ए एस टी, है ना, ए एस टी, डी कॉमन ले लो तो ये क्या बचेगा 1 माइनस 0.42 एक्स यू बाई डी, है ना। और एक्स यू का वैल्यू आपको पता है, एक्स यू का वैल्यू, एक्स यू बाई डी का वैल्यू पता है कितना होता है 0.87, क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ, 0.87 बताओ, जल्दी बताओ, 0.87 एफ वाई ए एस टी डिवाइडेड बाई 0.36 एफ सी के बी डी होता है ना। तो यहाँ से ये वैल्यू पुट करोगे तो मेरा फॉर्म फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा वो मेरा ये आएगा, है ना, ये एक्सप्रेशन आया। यहाँ से आप फिर बेंडिंग मोमेंट पता है WL²/8 सिंपली सपोर्टेड के लिए और WL²/2 कैंटिलीवर के लिए, तो वहाँ से आपको निकल जाएगा, है ना। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोला बताओ, जल्दी बताओ। फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बीम ऑफ डायमेंशन इतना दिया है। अब देखो डायमेंशन में कुछ मेंशन नहीं किया है, मतलब ओवरऑल डायमेंशन है। द एरिया ऑफ, मतलब इफेक्टिव तो कुछ दिया नहीं है, तो ओवरऑल डायमेंशन है ना। उसके बाद ये द एरिया ऑफ स्टील कंसिस्ट ऑफ 3 बार्स ऑफ 12 mm डायमीटर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 40 मीटर फ्रॉम द बॉटम। अब देखो सबसे पहले पहला स्टेप क्या हो गया, पहला स्टेप गिवन डेटा, सबसे पहले फिगर बना लो। 3 बार था कितना mm डाया का, 12 mm डाया का, और यहाँ से नीचे से 40 mm का डिस्टेंस पे वो सेपरेटेड था। टोटल डिस्टेंस कितना है 250 से 350, है ना। तो 250 से 350 मतलब 250 विड्थ हो गया और डेप्थ हो गया 350, है ना। और डी डैश क्या होगा, मतलब इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ आपको पता है 40 हो गया, तो डी मेरा निकल जाएगा, डी मेरा निकल जाए, डी मेरा कितना होगा 350, डी मेरा क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ, 350। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से इतना को घटा देंगे तभी ना इतना बचेगा, है ना। करेक्ट, तो वही चीज़ है यहाँ पे। एरिया ऑफ स्टील पता है π/4 इंटू डी², और जितना नंबर ऑफ बार रहे तो 3 बार है और डी² इतना है। एफ सी के एफ वाई पता है क्योंकि M20 है तो एफ सी के 20 होगा, FE 415 है तो एफ वाई जो है 415 रहेगा। सो सबसे पहले सेकेंड स्टेप मेरा क्या हो गया, सेकेंड स्टेप मेरा क्या हो गया बताओ, जल्दी बताओ। सेकेंड स्टेप मेरा हो गया फाइंड न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, और वी कैन से डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, है ना। सो इसका फॉर्मूला ये था 0.87, अभी जस्ट ऊपर लिखे थे 0.87 एफ वाई बाई 0. अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो डी भी आप लिखे थे, यहाँ पे डी तब होगा जब यहाँ पे भी आप डी लगाओगे,
करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आता फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पे डी तभी होगा जब आप यहाँ पे डी लगाओगे। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फॉर्मूला आपको पता है, कंप्रेशन इक्वल्स टू टेंशन करके ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था। तो यहाँ पे आपको पता चल 0.87, एफ वाई का वैल्यू 415, ए एस टी का वैल्यू हमको निकल गया। ए एस टी का वैल्यू कितना निकला, 3 इंटू, पता है ना, यहाँ से ए एस टी का वैल्यू देख लो, यहाँ से ए एस टी का वैल्यू निकला है ना, निकला है ना यहाँ से। तो यहाँ से ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया, तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन जो है, फाइनल एक्सप्रेशन एक्स यू का ये है। अब आपको निकालना फाइंड द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज एक्स यू मैक्स। एक्स यू मैक्स का फॉर्मूला 0.48 होता है, किसके लिए, 415 के लिए। आप देख लो, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे, फिर से एक बार रिपीट कर दे ताकि आपको रिकॉल हो जाए। 250 ग्रेड होता था, 415 ग्रेड होता था, और अगला था 500 ग्रेड। इसके लिए जो होता था एक्स यू मैक्स बाई डी का वैल्यू, ये होता था 0.53, 0.48 और 0.46। करेक्ट। तो हमारा तो जो ग्रेड है अभी वो ये है, इसीलिए यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या आ गया, वैल्यू आ गया एक्स यू मैक्स बाई डी का वैल्यू इतना आ गया। तो एक्स यू मैक्स का वैल्यू आ गया 0.48 डी, है ना। डी का वैल्यू 310 मेरा निकला है, 310 मेरा निकला है कि नहीं निकला है, यहाँ पे देखो। स्मॉल डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ, है ना, स्मॉल डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ, और डी डैश मतलब इफेक्टिव कवर, है ना। करेक्ट। सो यहाँ से मेरा वैल्यू आ गया। करेक्ट। अब बताओ, मेरा यहाँ से वैल्यू आ गया, यहाँ से वैल्यू हम रख दिए। अब दोनों का वैल्यू एक्स यू का और एक्स यू मैक्स का मेरे को वैल्यू पता है, एक्स यू का और एक्स यू मैक्स का वैल्यू मेरे को पता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स यू मैक्स का वैल्यू ज़्यादा हो गया एक्स यू से, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, अंडर इनफोर्स सेक्शन हो गया। अंडर इनफोर्स सेक्शन हो गया मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया आपका, अब मेरे को जो है फॉर्मूला, दो फार्मूला था ना, एक फार्मूला था 0.36 एफ सी के बी एक्स यू डी माइनस 0.42 एक्स यू। तो ये तो ओवर इनपुट, और दूसरा फार्मूला जो था वो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो मेरे को ये फार्मूला यूज़ नहीं करना है, ये फार्मूला यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं यूज़ करना है, ये फार्मूला यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये ओवर इनपोस्ट के लिए, और यहाँ पे सेक्शन के अंडर इनपोस्ट आया। अब देख लो 0.87 को एज इट इज़ रखो, एफ वाई को रख दिए, ए एस टी मेरा निकला था, डी मेरा निकला था 0.42, एक्स यू मेरा निकला था 68, है ना। तब मेरे को ये आया। अब इसको न्यूटन एमएम को अगर कन्वर्ट करना है किस में, किलो न्यूटन मीटर में, तो क्या करो, इसको सेम चीज़ को क्या करो 10 के पावर 6 से डिवाइड कर दो, है ना। तो मेरा ये आ जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ से मेरा ये आ गया, एंड दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम हैविंग डायमेंशन, इतना इफेक्टिव डायमेंशन दे दिया। मतलब अब देखो, अब द बीम इज रीइंफोर्स्ड विथ इतना एरिया ऑफ स्टील, मतलब कितना बार है वो सब नहीं दिया, बस एरिया ऑफ स्टील दिया, इंटेंशन जो नहीं। यूज M20 ग्रेड एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द डिजाइन ऑफ द बीम। सो देखो अब क्या करना है, जो मेरा डायमेंशन दिया इफेक्टिव, तो इफेक्टिव मतलब सेंटर ऑफ टेंसाइल इनपुट। अब आप बोलोगे सर यहाँ बार क्यों नहीं दिया, डायरेक्ट ऐसे क्यों दे दिया, तो क्योंकि बार मेंशन नहीं किया, इसीलिए हम क्या किए, डायरेक्ट ऐसे दे दिए। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, बी मेरे को पता है, स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ मेरे को पता है, एरिया ऑफ स्टील पता है, एफ वाई पता है, एफ सी के पता है, एफ वाई पता है। तो लिमिटिंग डेप्थ मेरा निकल गया, इतना आया, है ना। और इतना तो पता ही है, एक्स यू मैक्स बाई डी इक्वल्स 0.48 होता है 415 ग्रेड के लिए। तो यहाँ पे डी का वैल्यू मैंने रख दिया, तो यहाँ पे ये आ गया। अब दूसरा क्या हो गया, तीसरा स्टेप मेरा हो गया न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को निकालने के लिए। तो ये फॉर्मूला एज इट इज़ है, इसको फिर 0.87 एफ वाई यहाँ पे रख दिए, तो यहाँ पे रखे तो ये वैल्यू आया। करेक्ट, कोई दिक्कत। आप सिलेक्शन ऑफ सेक्शन कर दिए, एक्स यू जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे, इससे, है ना। अब देख लो, तो अब ये सेक्शन कौन सा हो गया, सेक्शन हो गया ओवर इनपोस्ट। अभी हम क्या बोले, तो ओवर इनपोस्ट में एम यूज होता है, एम यू लिमिटिंग हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, हेंस इट इज ओवर इनपोस्ट सेक्शन एंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सच सेक्शन इज इक्वल्स टू एम यू लिमिटिंग। सच सेक्शन इज इक्वल्स टू क्या बोला एम यू लिमिटिंग हो जाए। एम यू लिमिटिंग होगा मतलब क्या, कि एक्स यू जो रहेगा एक्स यू मैक्स हो जाएगा, है ना। एक्स यू जो रहेगा वो एक्स यू मैक्स हो जाएगा, एक्स यू जो रहेगा एक्स यू मैक्स हो जाएगा। तो अब देख लो फॉर्मूला सेम वही है, बस एक्स की जगह पे एक्स यू मैक्स आ गया, है ना। 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू मैक्स, है ना, इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स, है ना। और सारा वैल्यू एज इट इज रख दिए, एफ सी के 0.36 एफ सी के बी का वैल्यू रख दिए, एक्स यू मैक्स। अब देखना एक्स यू का वैल्यू यहाँ पे नहीं पुट किया, एक्स यू मैक्स का वैल्यू पुट किया मैंने,
है ना, एक्स यू मैक्स का वैल्यू पुट किया है ना, इसका वैल्यू पुट किया ओवर इनपोस्ट में, है ना, ध्यान रखना ये चीज़ थोड़ा डिफरेंस है, बिकॉज हमको लिमिटिंग वैल्यू जब भी बोलेगा तो हमको न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ जो है क्रिटिकल डेप्थ लेना पड़ेगा, है ना, मैक्सिमम डेप्थ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आ गया, आया। अब देख लो, अब देख लो मेरे को क्या हो गया यहाँ पे, एम यू लिमिटिंग जो है 250.47 किलोमीटर मीटर आ गया, राइट। अब कमेंट क्या हो गया, कमेंट द बीम इज ओवर इनपुट एंड इट शुड बी रीडिजाइन बिकॉज द फेल्यूर ऑफ सच बीम इज सडन एंड विदाउट गिविंग एनी प्रायर वार्निंग टू द डिजाइनर्स। ऑब्वियसली आपको पता है, जब भी मैं बताया था अंडर ओवर एंड बैलेंस के बीच में डिफरेंस, तब मैं बताया था कि ओवर इनपोस्ट का डिजाइनर्स यूज़ नहीं करता है। तो वही चीज़ ओवर इनपोस्ट जहाँ पे भी सेक्शन है तो सेक्शन के डायमेंशंस को चेंज कर दीजिए, फिर से चेक कीजिए, राइट। और आज बहुत गर्मी है, फ़ैन अगर मैं चलाऊँगा तो आप लोग तक आवाज़ नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, ओके। अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, ए रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब 150 mm thick is reinforced with 10 mm 5 bars at the rate of 180 mm center to center, C by C मतलब center to center, है ना। the reinforcement is located at an effective depth मेरे को दे दिया, that is 125 mm, है ना। overall depth भी मेरे को दिया है, effective depth भी मेरे को दे दिया है ना। फ्रॉम द टॉप कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, MU निकालना है, यूज M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड FE 415 ग्रेड ऑफ स्टील, राइट। अब आप देख लो ये जो दिया है यहाँ पे, ये जो दिया है, ये बोलो सर ये तो पहली बार सुने थे, ये SV का वैल्यू दिया है, स्पेसिंग दे दिया है ना, स्पेसिंग देते, स्पेसिंग से एरिया ऑफ स्टील पहले कैसे निकालते, देखिए स्टेप बाय स्टेप। पहला गिवन डेटा हम लोग एज इट इज लिख दिए, दूसरा फाइंड एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील 1 बार 10 mm का था, एक बार का AST निकल गया मेरा, ASV इसको बोलते हैं एक्चुअली, इसको क्या बोलते हैं, ASV, है ना, ASV मेरा निकल गया। अब AST जो निकालना है तो AST के लिए फॉर्मूला तो 1000 AST का फॉर्मूला होता है 1000 ASV बाई SV, करेक्ट। सो 1000 देखो यहाँ पे है, ASV मेरा यहाँ से आ गया, और ये जो 180 है दैट इज स्पेसिंग, देख लो यहाँ पे दिया हुआ होगा 180 दिख रहा है यहाँ पे देखो 180 दिख रहा है, तो हो गया। अब देख लो यहाँ से एरिया ऑफ स्टील मेरे को पता चल गया, है ना, पता चल गया। कंसिडरिंग 1 mm मतलब कंसीडर कर लिए 1 मीटर का डेप्थ होगा, डेप्थ ऑफ विड्थ ऑफ स्लैब, है ना, बिकॉज वो दिख नहीं रहा यहाँ पे, शो भी नहीं है, इसलिए हम लोग कंसीडर कर लिए 1 मीटर। कभी भी 0 मीटर शो नहीं करना, नहीं तो होल टर्म वो जो है वो दिक्कत हो जाएगा, मतलब बना नहीं पाओगे, है ना। सो अब मेरे को क्या होगा, एरिया ऑफ स्टील वी हैव 436.1 mm स्क्वायर। नाउ फाइंड लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दैट इज XU मैक्स। अब अगेन आपको पता है कि XU मैक्स बाई D इक्वल्स 0.48 फॉर FE 415 ग्रेड ऑफ स्टील। सो हम लोग इजीली यहाँ पे XU मैक्स का वैल्यू निकल गया। अब आपको लिमिटिंग डेप्थ तो निकल ही गया, अब आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना दैट इज XU इक्वल्स टू फार्मूला 0.87 FY AST बाई 0.36 XU FC के B। अब यहाँ पे वैल्यू रख दोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ गया मेरा। अब आपको सिलेक्शन ऑफ सेक्शन करना है, तो सिलेक्शन ऑफ सेक्शन में पता चल गया कि XU जो है इज लेस देन XU मैक्स, सो द सेक्शन इज under reinforced, so moment of resistance is calculated as by formula 0.87 FY AST into D minus 0.42 XU। तो यहाँ पे सारा वैल्यू हम लोग प्लेस किए, तो वी हैव MU इक्वल्स टू इतना। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड द लोड इफ द स्पैन इज, इसी क्वेश्चन में वैसे बोला नहीं और मैं उस तरह का क्वेश्चन लिया नहीं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अगर स्पैन का लेंथ बोल देता 5 मीटर और बोलता है फाइंड W, क्या बोलता फाइंड W, तब क्या करते, तब आप लोग क्या करते, तब आप लोग को क्या करना पड़ता, इसको इक्वेट कर देना पड़ता W इंटू L स्क्वायर बाय 8। अगर सिंपली सपोर्टेड, अगर बीम का मेंशन नहीं होता तो सिंपली सपोर्टेड बीम ही होगा। अगर बीम मेंशन है कैंटिलीवर तब WL स्क्वायर बाई 4 रहेगा, अगर मेंशन नहीं है तो WL स्क्वायर बाई 8 ही रहेगा। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन में रहता कि स्पैन इतना दिया है तो और ये फाइंड आउट करना है, तब के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो L आपको पता है तो W यहाँ से आपको निकल जाता कि नहीं निकल जाता, देखो कैसे निकलता, देखो कैसे निकलता। देखो W इंटू 25/8 इक्वल्स टू 18.23 होता है ना, तो यहाँ से W आ जाता मेरा 18.23 गुने 8/25, यहाँ से आ जाता W। और W का यूनिट क्या होता है, किलो न्यूटन पर मीटर। क्या होता है यूनिट, ये जो W आता है, ये W का यूनिट क्या आता है, किलो न्यूटन पर मीटर।
करेक्ट, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लोड। सो चलिए आगे के क्वेश्चन में इसमें एरिया ऑफ स्टील निकालना होगा प्रोबेबली। हर एक तरह के क्वेश्चन को हम कलेक्ट मतलब यहाँ पे लाए हैं ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो एनालिसिस में। फिर हम लोग डिजाइन भी पढ़ें। अभी हम लोग अगला जो वीडियो होगा वो डबली रीइंफोर्स्ड का होगा। सो इस क्वेश्चन को देख लीजिए पहले। ए रेक्टेंगुलर बीम इज 20 सेंटीमीटर वाइड मतलब 200 mm, है ना, 200 mm, है ना, 200 mm विड्थ दे दिया है एंड 40 mm 40 सेंटीमीटर डेप्थ मतलब 400 mm डेप्थ। इफेक्ट टू द सेंटर ऑफ टेंसाइल इन्फोर्स मतलब इफेक्टिव डेप्थ है ना, इफेक्टिव डेप्थ हो गया, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड इफ इट हैज टू रेजिस्ट अ मोमेंट। मोमेंट कितना दे दिया, 25 किलोमीटर मीटर। यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स एंड Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील। सो पहले हम लोग डेटा लिख लिए। डेटा आपको पता है क्या क्या, बिट दे दिया, डेप्थ दे दिया, M दे दिया है। MU नहीं लिखिएगा बिकॉज ये डायरेक्ट मोमेंट दिया था, इसलिए मोमेंट लिखिएगा, क्योंकि आपको डिजाइन मोमेंट देता तो वहाँ पे लिख देता है। डिजाइन मोमेंट नहीं दिया मतलब फैक्टर्ड मोमेंट भी नहीं दिया। FC के FY दे दिए। अब डिजाइन मोमेंट अगर निकालना है तो डिजाइन मोमेंट और डिजाइन लोड के लिए क्या करना पड़ता था, हम लोग पढ़े थे प्रीवियस वीडियोज में, जब हम लोग लिमिट स्टेट के कंसेप्ट को समझे थे 2 वीडियो पहले में। तो वहाँ पे पढ़े थे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स, उसको लोड को या फिर मोमेंट को या फिर शियर को उसको मल्टीप्लाई कर दिया था। तो वो कितना होता था, कंक्रीट के लिए 1.5 होता था, है ना। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 25 सॉरी लोड के लिए 1.5 रहता था, है ना। तो यहाँ पे 1.5 इंटू 25 तो यहाँ पे 37.5 और इसको किलोमीटर मीटर को हम लोग कन्वर्ट कर लिए न्यूटन में, इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर। अब आपको पता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, 0.87। कभी भी ओवर इन्फोर्स्ड वाला फॉर्मूला नहीं लगाइएगा, है ना, नहीं लगाएगा, उसमें प्रॉब्लम आप लोग को हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला कभी भी भूल के नहीं लगाना। कौन सा फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, MU इक्वल्स टू 0.36 FC के BXU D माइनस 0.42 XU। इस पे आपको कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ स्टील। सो एरिया ऑफ स्टील के लिए हम लोग वही फॉर्मूला लेना है जहाँ पे जिस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में एरिया ऑफ स्टील गिवन है। तो एरिया ऑफ स्टील किस में गिवन है, इस फॉर्मूला में गिवन है ना। और XU के जगह पर रिप्लेस कर दिए, ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला रिप्लेस किए तो मेरा वैल्यू जो आया गया मेरा ये आ गया, इसमें वैल्यू हम लोग रख दिए। अब इसको अब आपको एरिया ऑफ स्टील को फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब जो आपको डिजाइन मोमेंट निकला था, डिजाइन मोमेंट जो निकला उसको इक्वेट कर दिए इतना से। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, यहाँ पे AST है और यहाँ पे AST है ना, ये भी AST है और ये भी AST है, तो AST का स्क्वायर हो गया मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ AST स्क्वायर माइनस 3855.4 AST प्लस 1096.192 आ गया और AST मेरा यहाँ से निकल गया विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। और देयर आर वेराइटीज ऑफ मेथड्स और फार्मूलाज टू फाइंड द क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरा AST मेरे को यहाँ पे पता चल गया, है ना। यही मेरा क्वेश्चन भी पूछा था। अब आपको अगर जानना हो कि सेक्शन कौन सा है तो उसके लिए पहले लिमिटिंग डेप्थ निकाल लो। लिमिटिंग डेप्थ पता है Fe415 ग्रेड के लिए 0.48 होता है, यहाँ पे निकल गया, और XU निकल गया, दोनों में कंपेयर कर दो तो यहाँ पे ये भी निकल जाएगा। करेक्ट। सो आई होप आप लोग इसमें सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसका प्रैक्टिस कीजिए, और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगले दिन हम लोग लाएंगे एनालिसिस ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन, लिमिट स्टेट मेथड एनालिसिस पढ़ेंगे, फिर बाद में हम लोग डिजाइन को भी देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल स्ट्रक्चर्स आर इजी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस। थैंक यू सो मच।